नागपुर में हंगामे की तस्वीरें लगातार जारी हैं, जहां पत्थरबाजी हुई, हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट नागपुर के अंदर किया गया है। ये तस्वीर जरा देखिए, सामने अग्निशमन विभाग का वाहन आपको नजर आ रहा है, पुलिस की गाड़ियां वहां खड़ी हुई हैं, कई थानों की पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने पहुंचते ही सबसे पहले वहां बैरिकेडिंग की और हालात इतने विकट वहां पर थे कि पुलिस को हालात संभालने के लिए आंसू गैस के गोले वहां दागने पड़े। हमारे सहयोगी अमर वहीं पर मौजूद हैं। अमर को आप लगातार फ्रेम में देख भी पा रहे हैं, उन्हीं के कैमरे की फीड दिखा रहा हूं मैं आपको। आगजनी वहां पर कर दी गई कई जगहों पर। अमर वहीं मौजूद है और कुछ ही देर में अमर काले के पास हम चलेंगे। अमर बताएंगे कि इस वक्त नागपुर में जिस जगह पर दंगा हुआ है, जिस जगह पर यह हिंसा हुई, वहां के अभी के हालात क्या हैं। लेकिन देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। जगह जगह सड़कों पर आपको चीजें बिखरी हुई नजर आ रही हैं, गाड़ियों के टूटे हुए शीशे नजर आ रहे हैं और कई थानों की पुलिस को वहां पहुंचा दिया गया है। आपको दिखाया था कि पुलिस के हाथ में जो सेफ्टी गार्ड रहता है, जो शील्ड रहती है, सेफ्टी शील्ड, वो सेफ्टी शील्ड तक टूट गई थी और अग्निशमन विभाग को यानी फायर ब्रिगेड को वहां इसलिए पहुंचना पड़ा कि वहां पर आगजनी कर दी गई। आप देखिए कतार में कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उसके सामने कुछ वाहन सरीखी चीज आपको नजर आ रही है, वो आग के लपटों में गिरी हुई। आप देखिए ये फ्लाईओवर के ठीक नीचे हिंसा घटित हुई है, जिसके कि दाएं हाथ पर आपको कुछ दुकानें भी नजर आ रही हैं। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं उसके पहले सफेद रंग की गाड़ी जिसके शीशे टूटे हुए हैं और सामने आग की चपेट में एक व्हीकल आपको नजर आ रहा है। लेकिन नागपुर में अभी दंगा क्यों भड़का, इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसको जी न्यूज आपको लगातार बता रहा है। जो औरंगजेब की कब्र को लेकर के कार सेवा का आह्वान किया गया, हमारे सहयोगी अश्विन पांडे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, अमर काले वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उसी कैंपेन के विरोध में हिंसा अचानक से भड़की और दोनों समुदाय के बीच में पहले बातों से बहस हुई, उसके बाद पत्थरबाजी हुई और हालात आगजनी तक पहुंच गए। और ये सब हो रहा है, इसके मूल में जरा जाइए, इसके मूल में जरा जाइए कि संघर्ष की जड़ क्या है। इस संघर्ष की जड़ है औरंगजेब के प्रति प्रेम, औरंगजेब के प्रति नफरत, ये दो विचारधाराएं। हमारे सहयोगी अश्विन पांडे लगातार बने। अश्विन जरा बताइए कि अभी हाल क्या है वहां पर। बताया जा रहा है कि कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। ये देखिए अभी जो जानकारी है पुलिस वालों के भी घायल होने की, हालांकि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द कंट्रोल करने की जो है कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री ने खुद अपील की है लोगों से कि नागपुर एक शांतिपूर्ण शहर है, ऐसे में जो लोग हैं वो शांति बनाए रखें। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि स्थिति को कंट्रोल किया जाए। खुद मुख्यमंत्री का कहना है कि वो पुलिस प्रशासन के लोगों से संपर्क में है और जल्द से जल्द स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश में। आपको बता दें कि सुबह से ही जब से ये पूरा मामला जब से चल रहा था, लगातार विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले में अपील कर रहा है। कलेक्टर से लेकर तहसीलदार तक सभी को लेटर लिखा गया और मांग की गई कि इस औरंगजेब की कब्र को तोड़ा जाना चाहिए और उसी की वजह से ये हंगामा फिलहाल शुरू हुआ है। फिलहाल कोशिश है पुलिस की जो आगजनी की घटना है उसे रोकने की, जो पथराव हो रहा है उसे उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की लगातार जो कोशिश है वो फिलहाल जारी है। आशु मुझे बताइए जरा कि वहां जो हिंसा हुई, उस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि बजरंग दल का आह्वान था कार सेवा को लेकर के, क्या उसी के बीच विवाद हुआ, उसी के बीच पत्थरबाजी आगजनी हुई? जी देखिए, जो शुरुआती जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये कि वीएचपी और बजरंग दल के कार सेवा के जो है ऐलान के बाद से ही जो है एक तरह से नाराजगी जो है मुस्लिम समाज में दिखाई दे रही थी। कारण ये कि कार सेवा का जिक्र करते हुए बाबरी मस्जिद के ढांचे गिराने की का एक उदाहरण दिया जा रहा था, जिसको लेकर नाराजगी थी। और अब औरंगजेब की कब्र को तोड़ने को लेकर भी उसी तरीके का इस्तेमाल करने की जो बात की गई उसी जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। जरा तस्वीरें दिखाते हैं एक बार फिर से जरा। ये दो तस्वीरें जरा देखिए जो कि आज की तारीख में अभी इसी वक्त ये नागपुर में क्या चल रहा है उसकी तस्वीरें सामने हैं। पहली तस्वीर जरा देखिए कि नागपुर में कैसे आगजनी कर दी गई, उसके पहले पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों के शीशों को तोड़ दिया गया, पुलिस को पहुंचना पड़ा, पुलिस की कई थानों की टीम वहां लगाई गई। और दूसरी तस्वीर जरा देखिए कि पुलिस अभी भी वहां पर मौजूद है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है और इस हरकत में, इस हिंसा में जो लोग शामिल थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उनकी निशानदेही की जा रही है। ये दो तस्वीरें नागपुर की है। जो भी लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू।
आपको याद होगा, बताया था हमने आपको जी न्यूज पर बताया था कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से औरंगजेब की कब्र के खिलाफ में एक मुहिम का ऐलान किया गया था। कहा गया था कि पहले सरकार से बात होगी और अगर चीजें हमारे अनुरूप नहीं होती है तो कार सेवा का आयोजन किया गया था। संदर्भ दिया गया 6 दिसंबर 1992 का। हालांकि तभी भी लगातार ये सवाल उठे कि ऐसी चीजें क्या कानून संगत हैं। लोग घायल भी हुए इसमें, जरा देखिए। जो सुरक्षा कर्मी हैं, फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो घायल भी हुए हैं। पुलिस वाले फायर ब्रिगेड के कर्मी को अपने कंधे पर लेकर के जा रहे हैं, कंधे के सपोर्ट से लेकर जा रहे हैं। ये आलम है वहां पर, ये तस्वीर जरा देखिए आप। आसपास रिहायशी इलाका नजर आ रहा है। जिस जगह पर यह घटना हुई, अश्विन और ये पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। आप देखिए, लोग आसपास इस पुलिस वाले के मौजूद हैं, उनको पानी पिलाया जा रहा है, उनकी सेहत का ध्यान दिया जा रहा है। इस पत्थरबाजी में सिर्फ, इस आगजनी में सिर्फ गाड़ियां नहीं टूटी, बल्कि सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं। हमारे साथ अश्विन लगातार बने हुए हैं। अश्विन, जरा बताइए कि वहां पर आबादी का अनुपात क्या है जिस जगह पर यह हिंसा हुई? जी देखिए, जो महल इलाका है नागपुर का, यहाँ पर आबादी काफी है। और आप देखिए, जैसे ही ये सब कुछ थोड़ा हुआ, भीड़ इकट्ठा हुई और वो भीड़ ने उग्र रूप लिया और गाड़ियों को आग लगाना शुरू किया, पथराव करना शुरू किया। कई पुलिस वाले इस पथराव में घायल हुए हैं। इस भीड़ को पूरी तरह से कंट्रोल करने के दौरान ये पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए भी लेके जाया जा रहा है। जाहिर है कि पुलिस घायल होने के बाद कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि एक तरह से पुलिस जो है फ्रंट लाइन पे आकर इस तरह की घटना को कंट्रोल करने में लगी होती है और जब पुलिसकर्मी घायल होते हैं। अश्विन, आप लगातार बात बने रहिए। इस वक्त पुलिस क्या कह रही है, जरा सुनवा देते हैं एक बार। मैं लौट रहा हूं अश्विन आपके पास। मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रांग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकलिए, इसका पालन कीजिए और पत्थरबाजी ना करिए। काफ़ी पत्थरबाजी वहाँ से हो रही है, तो हमने उनको आगे शो ऑफ फोर्स किया था, उन पे टीयर गैस का भी वापर किया था। अभी सिचुएशन कंट्रोल में। कई छोटी छोटी कोई गाड़ी को आग लगाई है, तो उसको हमने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी हमने प्रोटेक्टिव सपोर्ट फोर्स देके उसको भी बुझाया है। एक नहीं बल्कि कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। इसी बीच नागपुर हिंसा पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि सभी पक्ष शांति बनाए रखें। पुलिस भी लगातार यही अपील कर रही है कि शांति बनाए रखें, पत्थरबाजी ना करें। और कई गाड़ियों को आग लगाई गई, जैसा कि सामने तस्वीरों में दिखाई भी पड़ रहा है। और पुलिस खुद बता रही है कि कई गाड़ियों को आग लगाई गई, इसलिए तात्कालिक तौर पर फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा गाड़ियों की आग को बुझाने के लिए, ताकि कोई और स्थिति और भयानक ना हो पाए। पुलिस लगातार यही अपील कर रही है कि सभी पक्षों से ही शांति बनाए रखें। हालात नियंत्रण में किए जा रहे हैं, कर लिए गए हैं, हालात आगे विकट ना हो। ये नागपुर की तस्वीरें जहां ये आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, और जैसे ही पत्थरबाजी शुरू हुई पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन एक नहीं बल्कि कई थानों की पुलिस को वहां पहुंचा दिया गया। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं वापस बताता हूं कि तस्वीरें नागपुर की है। नागपुर में कई थानों की पुलिस इस वक्त इसी घटनास्थल पर मौजूद है। पुलिस को पहुंचते ही भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले डालने पड़े। कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनको आग लगा दी गई। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड कर्मी इसमें घायल हुए हैं और पुलिस कर्मी घायल हुए हैं।